सबको प्रणाम। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग शिविर में 3 दिन साथ थे और मुझे ऐसी आशा है कि सब लोग सकुशल अपने घर को लौट चुके होंगे या कुछ मित्र लौट भी रहे होंगे। 23, 24 और 25 फरवरी को जो आयोजन लखनऊ में गुरुदेव अनंत श्री के साथ घटित हुआ, उसको हम सभी मित्रों ने बहुत अच्छे से आत्मसात किया होगा। और जो मित्र उसको शब्दों में अभिव्यक्त करना चाहें या गीतों के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहें, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मुझे जो शब्द इस समय आ रहे हैं, मैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। मौन का जो ये आयोजन गुरुदेव अनंत श्री के सानिध्य में घटित हुआ, उसका मैं साक्षी तो हूँ ही, साथ ही हर एक शिविर का अपना एक अलग ही फ्लेवर होता है। वैसे ही इस शिविर का भी अपना एक अलग ही फ्लेवर रहा, मुझे ऐसा लगता है। चाहे ध्यान के क्षण में घंटों बैठना हो या कोई भी क्रियाकलाप हम कर रहे हों अनंत के बुद्धा क्षेत्र में, या आना जाना, सीढ़ियों पे उतरना, भोजन करना, ये सभी जो क्रियाएं थी वो मौन की पृष्ठभूमि पे ही घटित हो रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा था। मुझे जो बात समझ में आई इन 3 दिनों में, उसमें सबसे मूल बात ये थी कि हम लोग हमेशा ये प्रश्न उठाते रहते थे कि वर्तमान में कैसे जिएं, वर्तमान में कैसे जिएं, स्वीकार कैसे घटे। तो इन 3 दिनों के शिविर में जो लोग, जो मित्र गहरे में गए हैं, उन्हें अब ये बात स्पष्ट हो चुकी होगी कि स्वीकार क्या है और वर्तमान में ठहरना क्या है। हमारे आसपास की परिस्थितियाँ, आसपास के लोग, व्यवसाय और कार्य क्षेत्र में जो भी घटनाएं घट रही हैं, उनको बिना परिवर्तन किए हम अपने भीतर कैसे ठहर रहे हैं या कैसे हैं, ये उस मौन के कला से ही हमें सीखने को मिलती है। क्योंकि आसपास की परिस्थितियां तो वैसे ही रहेंगी, हमारे आसपास के लोग भी वैसे ही रहेंगे, लेकिन उन सबके बीच ऐसे हम ठहरे हैं जैसे कीचड़ के बीच में से कमल खिला हुआ है। कमल की पंखुड़ियाँ तो कीचड़ से ऊपर हैं, लेकिन वो कीचड़ से ही उस पोषण को ग्रहण कर रही है और अपने खिलावट में परिपूर्ण रूप से वो कंटेंटेड है। उसे और कुछ नहीं चाहिए उस खिलावट के सिवा। दूसरा, वर्तमान में हम जीने के इस गहरे रूपांतरणकारी घटना
से गुजरते हुए हमें अब ये पूरी तरीके से शायद स्पष्ट हो रहा होगा कि अब तो ना हमें अतीत बहुत परेशान करेगा, ना तो भविष्य परेशान करेगा। जो हमारा मेन कंसर्न है वो वर्तमान है। अतीत और भविष्य अपने हिसाब से गुथे हुए हैं एक दूसरे में, लेकिन वर्तमान वो कड़ी है, वो जोड़ है जो सही ढंग से अगर समझा जाए तो अतीत और भविष्य को इन्फ्यूज़ कर रहा है। और साइलेंस में ठहरा हुआ व्यक्ति इस फ्यूजन को देख भी रहा है, लेकिन वो एक तटस्थ होकर दिख रहा है और सही मायने में वही वर्तमान का स्वाद ले पा रहा है। तो इस तरह के और भी अनुभव आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा आगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। अब आने वाला शिविर 12, 13 और 14 अप्रैल को है, जिसका नाम है आर्ट ऑफ डाइंग, यानी मरने की कला। ये भी उसी मौन के महासागर की एक बृहत इकाई है, आर्ट ऑफ डाइंग। जो उद्देश्य है शिविर का प्रसन्नता, प्रेम, शांति और समसौरता। मैं आशा करता हूँ सभी मित्रों के जीवन में एक संतुलित ढंग से ये चारों आयाम जीवन में उतरेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और एक सहज और अनऑब्स्ट्रक्टेड जो जीवन है उसके फूल सबको सुहासित करेंगे। नमस्कार।